हेलो, आप सभी को नमस्कार। मैं रचित कुमार वर्मा स्वागत करता हूँ श्री परशुराम अकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर का पहला चैप्टर है। ठीक है, आइए देखते हैं श्रेणी क्या होता है। राशियों की वह पंक्ति, राशियों की वह पंक्ति जो किसी निश्चित नियम के अनुसार बनाई गई हो श्रेणी कहलाती है। ठीक है, क्या है? राशियों की वह पंक्ति जो किसी निश्चित नियम के अनुसार बनाई गई हो श्रेणी कहलाती है। नोट में एक पॉइंट याद रखना, प्रत्येक राशि श्रेणी का पद कहलाती है। ठीक, प्रत्येक राशि श्रेणी का पद कहलाती है। जैसे पहला एग्जांपल 4, 8, 12, 16 डैश डैश डैश। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल और देख लेते हैं 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। ये हमारा क्या है? श्रेणी है। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे देखते हैं कुछ नोट्स लिखे हैं हमने। यदि श्रेणी में पदों की संख्या सीमित है, यदि श्रेणी में पदों की संख्या सीमित है तो वह परिमित श्रेणी कहलाती है, यानी कि फाइनाइट सीरीज कहलाती है। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश 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 25 तक, यानी कि यहाँ पे सीरीज को क्या दे दिया गया? यानी कि सीमित है, यानी 25 से आगे नहीं, यानी कि फाइनाइट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज। यदि श्रेणी में पदों की संख्या अनंत है, पदों की संख्या अनंत है तो अनंत श्रेणी या अपरिमित श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अनंत का मतलब होता है जैसे 1, 3, 5, 8, 9, यानी कि आगे तक, इन्फाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक है, यानी कि कोई कितने जितने काउंटिंग कर सकते हैं वहां तक। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज क्या कहलाएगी? इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। ठीक है, आप लोगों को बस यही पहचानना है फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज होता क्या है। ठीक, फाइनाइट सीरीज में अंत, यानी कि जो जहां पे अंत का नंबर दिया हो रहेगा, और इनफाइनाइट सीरीज में क्या होगा? यानी कि यहाँ पे लास्ट की डिजिट नहीं दी होगी, यानी कि अंत का नंबर नहीं दिया होगा। अंत कहाँ पे होता है ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? अपरिमित श्रेणी या इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी देखते हैं क्या है। समांतर श्रेणी की डिफिनेशन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, देखते हैं, आइए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी जब किसी श्रेणी में किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। यानी कि किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो? समान हो तो क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जैसे इसमें एक चीज और याद रखना, इस समान अंतर को जो समान अंतर निकल के आएगा, समान अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, सार्वंतर कहते हैं। जैसे सार्वंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश। ये हमारी कौन सी सीरीज हो गई? इनफाइनाइट सीरीज हो गई। कौन सी? इनफाइनाइट सीरीज, यानी कि अनंत तक की बात की कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें देखो, जब हम, ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है, ये हमारा तृतीय पद है, ये हमारा चतुर्थ पद है, ये हमारा पांचवा पद है। ठीक है, इसमें जब हम A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक, तो के अंतर कितना आएगा? देखो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया? 2 आ गया। ठीक, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आया। ठीक है, जब हम A3 माइनस A2 करेंगे, क्या करेंगे? A3 माइनस A2, तो क्या आएगा? 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आया?
सार्वांतर हमारा समान आया है, तो इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यही कहा गया है जब किसी श्रेणी में किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है वह समांतर श्रेणी कहलाता है। यानी कि क्रमागत पदों का अंतर जो हमने निकाला वो क्या है, समान है। ठीक है, a2 माइनस a1 कर लो, a3 माइनस a2 कर लो, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, 9 से 7 जाएगा 2, कुछ भी कर लो समान। यानी कि अंतर जो आएगा, सार्वांतर जो हमारा होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा क्या आएगा, क्रमागत पदों का अंतर समान आना चाहिए, तभी हम इसको क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं हम। एग्जाम्पल देखते हैं, और एक सीरीज दे दी गई, मान लो 8, 6, 4, 2, 0, -2, डैश डैश डैश। ठीक, इसमें देखते हैं कॉमन डिफरेंस। मान लो प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद a दिया हुआ है। ठीक, तो जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे, जब मान लो a2 माइनस a1 करेंगे तो 6 माइनस ये 6, a2 माइनस ये हमारा a1 है, ये a2 है। ठीक है, ये a3 है, ये a4 है। ठीक है, a4 है। ठीक, अगर हम a2 माइनस a1 कर रहे हैं तो a2 का क्या है हमारा 6 है, और माइनस a1 कितना है हमारा 8 है, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, डिफरेंस क्या है हमारा, a2 माइनस a1 जो है हमारा डिफरेंस क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं क्या a3 माइनस a2 करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे क्या हमारा -2 आएगा। देखते हैं, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, a3 कितना दिया 4 दिया है, और a2 क्या दिया -6, यानी कि -4 -6 यानी क्या आ जाएगा, -2, a3 माइनस a2, यानी कि सार्वांतर क्या है, जो हमारा सार्वांतर है वो क्या है, बराबर आ रहा है। सार्वांतर हमारा क्या आ रहा है, सार्वांतर यानी कि d, सार्वांतर हमारा क्या आ गया, -2। सार्वांतर को d से लिखते हैं। ठीक है, सार्वांतर को d से लिखते हैं, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा d जो है सार्वांतर होगा। ठीक है, यानी कि ये बराबर आ रहा है। ठीक, तो तभी हम पहचानेंगे कि ये श्रेणी जो है हमारी समांतर श्रेणी में है। ठीक, अगला देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो ले लिया a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डैश डैश डैश। ठीक है, इसमें देखते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये हमारा a जो है हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। क्या होता है, a प्रथम पद होता है, ये हमारा दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि सार्वांतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्वांतर निकालेंगे। ठीक है, सार्वांतर। ठीक, सार्वांतर a2 माइनस a1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करेंगे। ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है। ठीक है, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये हमारा फार्मूला होता है निकालने का। ठीक है, तो देखते हैं, द्वितीय पद हमारा क्या दिया है, a प्लस डी दिया है। क्या दिया है, a प्लस डी दिया हुआ है, और प्रथम पद हमारा क्या दिया गया है, माइनस का a। ठीक, a कैंसिल हो जाएगा, सार्वांतर हमारा क्या आ जाएगा, सार्वांतर हमारा क्या आ गया, d आ गया। ठीक है, सार्वांतर हमारा d आ गया। अब ये हमारा तृतीय पद है, क्या है, तीसरा पद है हमारा, है कि नहीं। तो एक बार और सार्वांतर निकालते हैं, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो तृतीय पद हमारा क्या दिया गया, a प्लस 2t, a प्लस 2t दिया है, और माइनस a माइनस d।
ठीक है, माइनस साइन जब लगेगा, जैसे ये माइनस लगा और यहाँ पे a प्लस डी दिया, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे a प्लस 2d माइनस a माइनस डी हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और 2d माइनस डी हो जाएगा, क्या आ जाएगा d, यानी कि सार्वंतर हमारा क्या आ जाएगा d, सार्वंतर हमारा क्या आ जाएगा d। ठीक, यानी कि सार्वंतर हमारे क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक, ये श्रेणी अंतिम, ये जो हमने ये श्रेणी बताई है, ये एक आदर्श समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, आदर्श समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, जिसका सार्वंतर डी, समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में एपी से भी लिखते हैं। सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा डी, सार्वंतर को डी से निरूपित करेंगे और समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एपी। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन में मिल जाएगा एपी लिखा होगा या फिर इस तरह लिखा होगा समांतर श्रेणी, यानी कि ये संक्षिप्त रूप है हमारा। क्या ये संक्षिप्त रूप है समांतर श्रेणी लिखने का। ठीक है, पूरा नहीं ना लिख के इतना ही लिख देते हैं। अब मैं अपने लेक्चर को यहीं पर फिनिश करता हूं। कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समांतर श्रेणी का एनवा पद निकालने का फार्मूला बताएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।